नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विथ अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग विथ स्टोन ब्रिज को ख़त्म करेंगे। विथ स्टोन ब्रिज ख़त्म इन द सेंस कि आपकी 70% सिलेबस फिनिश हो जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि सर इतना करने के बाद भी अभी 30% सिलेबस बचा हुआ है। तो देखिए 30% सिलेबस में आपका क्या क्या चीज़ें बचा हुआ, पहले आप उसे देख लीजिएगा। आपका ये मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा बचा हुआ है, अभी आपकी हीटिंग इफेक्ट पूरी बची हुई है। देन पूरा पावर हम लोग पढ़ेंगे। मैक्सवेल का लेफ्ट और राइट हैंड रूल्स जो है आपकी, उसको हमें पढ़ना है। एंड देन लेंजेस लॉ जो है आपकी, ठीक है, इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। देखिए ये पावर कंजम्पशन जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसके बारे एकदम डिटेल हम लोग क्लास करेंगे। तो एक तो आपका ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है भाई, ठीक है ना। जो आप इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आप देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बाद आपका जो लाइट चैप्टर है, बहुत शानदार ये फिजिक्स का ये दो टॉपिक है। तो जिस प्रकार से मैंने लाइट में आपको 22-23 के आसपास लेक्चर दिए हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी में भी इतने ही लेक्चर जाएंगे। अभी हीट में अभी आपका वीडियो आना बचा हुआ, ठीक है ना। तो एकदम बिंदास रहिए, क्योंकि मैंने कहा है कि ये आपकी साइंस मुक्ति बैच है। इन द सेंस कि आप इस बैच को पढ़ने के बाद, साइंस मुक्ति बैच पढ़ने के बाद आपको कोई एग्जामिनेशन के लिए फिर सोचना नहीं पड़ेगा। अप टू आपकी पीसीएस, देखिए पीसीएस मैं कह रहा हूं, आप यूपीएससी के पेपर को उठाइए, क्योंकि आपने देखा है कंसेप्ट को। आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, यानी कि हम लोग जो ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े हैं, जिसे आपको मैंने फील नहीं करवाया, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी को फील ही करते हैं ना, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर आपको दिखलाया भाई। क्लियर है। खैर इन सब चीज़ों को छोड़िए, मेन मुझे मकसद था ये बतलाना कि अभी आप लोग, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि कब तक चलेगा सर इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए भाई, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। अब रहा बात ख़त्म करने के ऊपर, तो भाई ख़त्म तो भाई इसको हम 2 दिन में ही इस टॉपिक को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। ख़त्म करने के लिए क्या 2 दिन में ख़त्म करेंगे, लेकिन अच्छे से कवर करेंगे। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि थ्योरी क्वेश्चन दोनों हम लोग कर रहे हैं। और विथ स्टोन ब्रिज जैसे कि आज हम लोग ख़त्म करेंगे, तो विथ स्टोन ब्रिज के बाद हम लोगों का क्या जो काम क्या है, आपकी पूरी की पूरी सीरीज पैरेलल को जोड़ करके, केसीएल केवीएल को जोड़ करके, और विथ स्टोन ब्रिज। देखिए विथ स्टोन ब्रिज का मैंने सोचा है कि आज ही आपको पूरा कंसेप्ट दे दूंगा और न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा, लेकिन उधर जितना बचा हुआ न्यूमेरिकल उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। उसके बाद का रेस्ट 30% जो सिलेबस है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, उस पर काम करेंगे। अब नेक्स्ट आपकी जो बायोलॉजी के बारे में भी सुन लीजिए। बायोलॉजी का अब मैं आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक वीडियो में डालने वाला हूँ, स्केलेटन सिस्टम। होप सो कि इसका कुछ पार्ट मैं आपके यूट्यूब पर भी दिखलाऊंगा, ठीक है। वो मतलब कि जो भी इंटरेस्टेड होंगे, अगर लगता है कि उनको हाँ हमारे पढ़ाने का तरीका, या फिर जो आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं वाकई इस तरह से अगर हम पढ़ते हैं एक बार, तो वाकई क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं, तो इसलिए मैं डालूंगा। बाकी वो पूरा क्लासेस रहेगा। तो बायोलॉजी का बस एक तो स्केलेटन सिस्टम बचा हुआ है, नर्वस सिस्टम बचा, ये 2 टॉपिक खत्म हो जाएगी। केमिस्ट्री में अब आपका 2 या 3 टॉपिक बचा हुआ बस। ये मेन देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा पार्ट है आपका, इसको खत्म करना मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा टेंशन खत्म होगा। चलिए ये बातें हो गई। अब बात करते हैं हम लोग विथ स्टोन ब्रिज के बारे में। आखिर ये विथ स्टोन ब्रिज, देखिए हिंदी में भी विथ स्टोन ब्रिज ही कहेंगे, साइंटिस्ट का नाम है। सबसे पहला सवाल आपका कि ये जो विथ स्टोन ब्रिज को जो हम लोग यूज करते हैं, आखिर ये क्या है। ये आपका एक इक्विपमेंट है, पहले तो ये आप लोग समझ के रखिए। एकदम बेसिक से उठाएंगे साहब, आखिर आपके मन में जो सवाल आता है ना, वो मुझे पता है। ये एक आपकी उपकरण है, इक्विपमेंट है। जैसे जैसे मतलब कि आपको पता है, मैंने बतलाया है, धारा मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एमीटर का करते हैं भाई, हिंदी में भी एमीटर करते हैं। वोल्टेज यानी कि विभव, धारा को क्या कहेंगे, करंट। तो वोल्टेज का मेजरमेंट के लिए हम लोग कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। अब धारा का एसआई यूनिट क्या है मुझे बतला दीजिए, तो एम्पियर हो जाएगा। और वोल्टेज का एसआई यूनिट आपको पता है, वोल्ट, ठीक है यहाँ तक। उसी प्रकार आपने रेजिस्टेंस को भी तो पढ़ा है। तो रेजिस्टेंस की जो मेजरमेंट की जाती है, देखिए 2 प्रकार की रेजिस्टेंस होती है। एक तो जो आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बीच का क्या है, टक्कर, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को भी तो मेजरमेंट करने के लिए कोई उपकरण चाहिए। तो उस उपकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विथ स्टोन ब्रिज। आप एक बार गूगल में इसका इमेज देख सकते हैं। तो बाकी उसको थोड़ा समझने का चीज़ है ये विथ स्टोन ब्रिज, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। क्लास 12th में इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी डिटेल में से हम पढ़ते हैं। बस इतना अभी आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का यूज़, रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, या फिर विथ स्टोन ब्रिज का काम क्या है, तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए।
क्लियर है। अब आपसे एग्जाम में क्या सवाल पूछा था, आप बिहार, ठीक है ना, आप बिहार एसआई का पेपर उठा लीजिएगा, ठीक है, यानी दरोगा का पेपर उठा लीजिएगा, बहुत अच्छा साइंस का लेवल होता है यहाँ पे बीपीएसएससी का। यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछा कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या बोला मैंने, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध। अब ये आंतरिक प्रतिरोध क्या है, जो आप बैटरी वगैरह लेते हैं, है ना, जो आप सेल को उठाते हैं तो सेल के पास अपना जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, आंतरिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इस आंतरिक रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कौन सा उपकरण का यूज करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, यहाँ पे गलती करते हैं, पोटेंशियोमीटर को हिंदी में क्या कहेंगे, तो विभव मापी, ठीक है, हिंदी में हम इसे क्या नाम देते हैं, विभव मापी का नाम देते हैं। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इंटरनल रेजिस्टेंस के जो मेजरमेंट की जाती है किस उपकरण से मेजरमेंट की जाती है, तो आप क्या नाम बोलेंगे, पोटेंशियोमीटर से। और अगर आपको कह दिया जाए कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का। मतलब ये कि आप जो आज पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को, हाँ, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या कर रहे होंगे, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे होंगे। आपसे अगर धारा का पूछ लिया जाए, करंट का पूछ लिया जाए, तो क्या होगा, आपका एमीटर होगा। वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो वोल्ट मीटर का करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है भाई, कोई दुख दर्द, कोई दुख दर्द नहीं। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, आपने समझ लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने का। क्लियर है भाई। चलिए अब मेन इसका आपको फिगर समझना, फिगर अगर आप समझ लिए, क्योंकि एग्जाम में व्हीटस्टोन ब्रिज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिए एक फिगर हम लोग बना रहे हैं, यानी कि एक सर्किट बना रहे हैं, इस प्रकार से ध्यान से समझना है इस सर्किट को, और इस सर्किट के अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन में पकड़ना है, या फिर एक बार आप जरूर भी देखिए, जब भी अगर आपको एग्जाम में 5 रेजिस्टेंस मिल जाए, ठीक है, ये आपका 5वां रेजिस्टेंस, ये पॉइंट ए हो गया किनारा और ये पॉइंट बी हो गया किनारा, ठीक है, यहां मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूं, ये आपका R1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, R1 हो गया, नेक्स्ट ये आपकी R2 हो गई, और ये आपकी R3 हो गई, और ये आपकी R4 हो गई, ठीक है, बीच में जो रेजिस्टेंस है ये आपका R5 है। आपको पता है, आपको यहां पे पूछा जाएगा पॉइंट ए और पॉइंट बी पे आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, ठीक है ना, समतुल्य प्रतिरोध। आर इक्विवेलेंट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि या इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से। तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज यहां पर यूज होगा कि नहीं, कैसे आप पकड़ेंगे, तो ये आपको एक ट्रिक बतला रही है, कोई कंसेप्ट नहीं है, बस ये एक ट्रिक है कि एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही मुझे मिल जाए 5 रेजिस्टेंस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां रेजिस्टेंस, और यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है कि नहीं, आप याद रखिएगा कैसे, तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि आर इक्विवेलेंट जो पूछा है, जो दो इंड के, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको क्या पूछा गया है, आर इक्विवेलेंट पूछा गया। तो इस इंड के जस्ट अपोजिट में, ये देखिए जस्ट अपोजिट में आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहेगा बीच में, ठीक है। अगर ये कंडीशन बनता है, मैंने क्या बोला कि जिस भी पॉइंट कहने का मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आर इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट में आपका जो आर इक्विवेलेंट पूछा गया, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये किनारा और ये किनारा हो गया, इसी किनारे से ना ये बी पॉइंट अटैच है भाई, हाँ, तो इस किनारे के जस्ट अपोजिट, यानी ये किनारा और ये किनारा का अपोजिट के किनारा कौन सा आ रहा है, मैं कलर चेंज करके दिखला रहा हूं, ये किनारा हो गया, ठीक है, और एक ये किनारा हो गया, क्लियर है। तो वहां पे अगर आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहेगा, यानी कि R5 लगा हुआ रहेगा, तो आप समझ लीजिए यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज काम कर सकती है। मैंने कहा कि काम कर सकती है। अब कैसे इसका हम फाइनल डिसीजन ले लेंगे, कि कब हम फाइनल डिसीजन लेंगे, फाइनल डिसीजन हम तब लेंगे जब आप, पहला तो कंडीशन आप समझ गए कि पॉइंट ए से और पॉइंट बी, यानी कि इस किनारे और इस किनारे का अपोजिट किनारा, अरे भाई ये किनारा और ये किनारे का अपोजिट कौन सा किनारा बचा है, कि ये किनारा और ये किनारा, इस किनारे में अगर R5 लगा हुआ रहेगा, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज लगने की संभावनाएं हैं। अब इसका हम कंफर्मेशन कैसे करेंगे, जब आप R1 का मल्टीप्लीकेशन R3 से करेंगे,
ठीक है, यानी इस R1 R3 को मल्टीप्लाई इस प्रकार से डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और इक्वल टू आप करेंगे ये R2 R4 को इस प्रकार से डायगोनली, यानी कि R2 इंटू R4 को। अगर इसका वैल्यू इक्वल आता है तब यहां पर आपका विथ स्टोन ब्रिज लगेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका R5 है इससे जो करंट फ्लो करेगा वो 0 फ्लो करेगा। अभी एकदम बेसिक से हम आ रहे हैं, आपके पास पूरा चीज समझ में आएगा। मैंने क्या क्या चीजें बतला दी है भाई, इसको मैं हटाता हूं, थोड़ा सा फ्रेश करता हूं। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने आपको बस इतना सा चीज बतलाया कि आपको जिस एंड से पूछा जाएगा आर इक्विवेलेंट, आपको आर इक्विवेलेंट किस एंड से पूछा गया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए। तो इस पॉइंट के किनारे में आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहेगा, ये आपका R5 लगा रहेगा यहां पर, यानी कि टोटल कितने रेजिस्टेंस हो गए, 5। विथ स्टोन ब्रिज के लिए आपको देखना है 5 रेजिस्टेंस। 5 रेजिस्टेंस कैसे होगा, जिस पॉइंट के, यानी 4 तो आप देख रहे हैं R1 R2 R3 और R4, पांचवा जो रेजिस्टेंस, अगर अब पांचवा रेजिस्टेंस ऐसा कहीं लग जाए आपका, तब इस केस में तो आपका भाई विथ स्टोन ब्रिज नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन कब लगेगा, जब आपका R5 जो आपका इंड दिया हुआ है बी पॉइंट और ए पॉइंट के अपोजिट वाला ये इंड और ये इंड के बीच अगर R5 रहेगा तो आपका विथ स्टोन ब्रिज का जो कंसेप्ट है लगने के चांसेस है। कंफर्मेशन कैसे होगा, जब आप इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करके देखेंगे R1 और R2 को और R3 और R4 को, अगर इसकी वैल्यू इक्वल आती है तो यहां पर विथ स्टोन ब्रिज लग रहा है। या फिर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है, सिंप्लीफाई करने के बाद R1 यहां से एक नीचे ले आते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, ठीक है ना। R1 अपन R2 आएगा ना भाई, R1 अपन R2 आ गया, और इधर आपका क्या हो जाएगा, R4 अपन R3, ठीक है। ये R4 को इधर ही रखे, R3 को नीचे ले आए, तो ये आपका अगर रेशियो आता है, ये दोनों का रेशियो R1:R2, यानी कि ये जो आप R1 देख रहे हैं, एक मिनट, ये आपको जो R1 दिख रहा है, ये आपको जो R1 दिख रहा है और ये जो R2 दिख रही है, इसकी रेशियो देखिए R1:R2, और नेक्स्ट आपकी जो पास जो रेशियो आ रहा है R4 और R3 का रेशियो अगर इक्वल है तो वहां पर विथ स्टोन ब्रिज। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो वो ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा, ठीक है भाई। इसको हम लोग साइड करते हैं, इसको हम लोग साइड करते हैं अब, ठीक है। चलिए, हमें क्या पढ़ा था, हमने पढ़ना है विथ स्टोन ब्रिज के बारे में। क्या पढ़ना हमें, विथ स्टोन ब्रिज के बारे में। विथ स्टोन ब्रिज के बारे समझते ही हमारे पास कितना रेजिस्टेंस, देखिए ये कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं बतला रहा हूं बस तरीका एग्जामिनेशन हॉल में पकड़ने के लिए। 5 रेजिस्टेंस आपके पास होनी चाहिए। 5 रेजिस्टेंस कैसे होंगे, तो आपको मैंने एक फिगर दिया था इस प्रकार से, ठीक है। ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये आपका चौथा रेजिस्टेंस, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, और एक रेजिस्टेंस आपको इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर मैं वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पर 2 ओम लिया हूँ मैंने, यहाँ पर 5 ओम लिया है, यहाँ पर मैंने 10 ओम ले लिया है, और यहाँ पर मैंने 1 ओम लिया है, और यहाँ पर बीच में आपने जो रेजिस्टेंस लिया वो 4 ओम लिया है, ठीक है। अब एक बात हमें ये बतलाइए, क्या बतलाना आपको, कि ये आपको, अच्छा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करिए, ठीक है ना। किस पॉइंट पे, ए एंड बी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में। तो अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी कि सीरीज पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। तो देखिए, पहले हमें अगर विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट चेक करना है तो 5 रेजिस्टेंस होने चाहिए। अगर आपको ऐसा सर्किट मिल जाता, मैं एक आपको बस दिखला रहा हूं कि अगर ये मिल जाता तो पहले यहीं पे आप छाड़ देंगे कि यहाँ पर विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट नहीं लगेगा। कैसे मैं दिखला रहा हूँ, देखिए ये आपका ए पॉइंट है, ये हो गया ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये चौथा रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये R3, ये R4, ये R1, ये R2, और यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लग जाता है, ये हो गया R4। तो चलिए, यहाँ पर आपको पहला देखना है कि विथ स्टोन ब्रिज तो 5 रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये आपका 5वां रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन विथ स्टोन ब्रिज यहाँ पर लगने की चांसेस है क्योंकि यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस है। अब मैंने आपको क्या बतलाया था कि आपको मैंने ये बतलाया था कि पहला कंडीशन आप ये चेक करेंगे कि कितने रेजिस्टेंस होने चाहिए, आपके पास 5 रेजिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने आपको ये बतलाया था कि जो आपके पास इंड होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, जो आपको आर इक्विवेलेंट निकालने कहेगा, उसके अपोजिट कॉर्नर में आपका R5 लगा हुआ रहेगा। तो चलिए अब ये हम लोग कंसेप्ट चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या ये लगा हुआ है। तो हमें क्या बोला गया है, आर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में।
यही कहा गया। तो इस पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के जस्ट अपोजिट ये वाला कॉर्नर होना चाहिए। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये वाला कॉर्नर होना चाहिए एक, और एक ये वाला कॉर्नर में आपका क्या होना चाहिए, इस प्रकार से R5 लगा हुआ रहना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि R5 कैसे लगा हुआ है। मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ, ये देखिए R5 आपका इस प्रकार से लगा हुआ है। ये था आपका R5, तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के साथ ही लगा हुआ, इस पॉइंट से R5 लगा हुआ रहना चाहिए विथ स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट से। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर विथ स्टोन ब्रिज नहीं लगेगा। समझ में आ गया। अगर इस तरह से 5 रेजिस्टेंस देखते के साथ ही आपको विथ स्टोन ब्रिज का नहीं लगा देना कंसेप्ट, क्या मैंने कंडीशन बतलाया है उसको आपको ध्यान रखना है। पहला तो आप कंडीशन चेक कर लिए कि भाई यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस है या नहीं है। ठीक है ना, आपने देखा कि 5 रेजिस्टेंस है कि नहीं, तो बिल्कुल 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3, 4 और ये 5, यानी कि टोटल 5 रेजिस्टेंस आपके पास है। ठीक है, पहला कंडीशन चेक, यानी कि विथ स्टोन ब्रिज यहाँ पर लग सकता है। दूसरा कंडीशन जो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना पॉइंट ए और पॉइंट बी से, तो चलिए चेक करते हैं। पॉइंट ए ये हो गया आपका, पॉइंट बी ये हो गया। ठीक है, इसके अपोजिट कॉर्नर से आपका R5 लगा हुआ होना चाहिए। यस, तो ये देखिए आपका जो ये R5 है, यही है ना भाई आपका R5, ये आपका अपोजिट कॉर्नर से लगा है। यानी यहाँ पर अब आगे एक और कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि यहाँ पर विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे हमें क्या कंसेप्ट चेक करना था कि जो आपको ये R1 हो गया और ये R2 का रेशियो, यानी कि R1 अपन R2, देखिए ये वाला मैं आपको बतला रहा हूँ, ये आपका R1 था, ये आपका R2 था, ये आपका R4 था, ये R3 था और ये R5 था, है ना जी। तो वही मैं यहाँ बतला रहा हूँ। तो ये R1 और ये R2 का रेशियो, नेक्स्ट आपका ये R4 था, ये R4 और ये R3 का रेशियो। ठीक है, इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए, या इसके अलावा मैंने आपको सबसे बेस्ट क्या बतलाया था कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या ये इक्वल हो रहा है। यानी कि R1 इंटू R3 इक्वल्स टू R4 इंटू R2 क्या इक्वल हो रहा है, ये देख लीजिए। तो R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, R1 की वैल्यू आपको दी हुई है 2 ओम। देखिए ये आपकी क्या है, आपकी ये R1 है, ये आपकी R2 है, ये आपकी R3 है और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी R4 हो गई। तो R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 ओम है, यानी ये 2 ओम हो गया इंटू R3, R3 क्या हो गया, ये आपका 5 ओम हो गया, इक्वल्स टू R4, R4 आपका क्या है 1 ओम है, 1 इंटू R2, R2 कितना है आपका 10 ओम, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी कितना 10, इधर भी 10, यानी कि अब यहाँ कंफर्मेशन मिल गया विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगेगा। अब इसके अकॉर्डिंग भी चेक कर ले रहे हैं कि ये भी रेशियो के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट इस रेशियोज के कंसेप्ट से जाएंगे तो यहाँ पर ये चेक करेंगे। तो R1 अपन R2, तो R1 और ये R2 का रेशियो यानी कि 2/10 इक्वल्स टू R4 अपन R3, R4 क्या आ गया 1/R3 कितना है, R3 कितना है 5 है, यानी 1/5, तो इसको कट करेंगे तो 1/5। तो यस, ये भी आपका क्या हो गया, रेशियो इक्वल आ गया, यानी कि यहाँ पर भी देखिए 1/5 इक्वल आ गया, यानी यहाँ पर भी क्या है आपका विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगेगा। समझ में अब आया क्वेश्चन कैसे रहेगा, विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट कैसे लगेगा। यस, विथ स्टोन ब्रिज का यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, ये तो क्लियर है। अब चलिए, अब हम ये कंफर्मेशन कर लिए कि आपका यहाँ पर विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगेगा। अब यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल बतलाया इसलिए आपको टाइम लग रहा है। अब मैं आपको एग्जाम में बताऊंगा कि कैसे सेकंडों में बनाएंगे, लेकिन अभी हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। अभी हम अपने क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे भाई, ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब इसके हम फिगर को फ्रेश करते हैं, क्योंकि आर इक्विवेलेंट के लिए हमें कुछ चीज़ें समझानी है भाई। आज ये पहले तो हमने ये चेक कर लिया कि हाँ यहाँ विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगेगा। क्वेश्चन में यहाँ फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका मैं वही फिगर में वही सर्किट बना दे रहा हूँ एक बार फिर से, क्योंकि बेसिक से एक बार चीज़ों को समझ लीजिएगा ना तो फिर जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ये पहले मैं बतला दूँ, ये क्या था आपका R1 था, ये क्या था आपका R2 था, ये क्या था आपका R3 था और ये आपका क्या था R4 था। R1 की वैल्यू कितनी थी 1 ओम थी, ठीक है भाई। R2 की वैल्यू कितनी थी 5 ओम थी, ठीक है। R2 की वैल्यू 10 ओम थी। R2 की वैल्यू कितनी थी, तो 10 ओम हम लोग कर लेते हैं। R2 की वैल्यू कितनी थी 10 ओम थी। ये आपका R3 का वैल्यू कितना था, तो R3 का वैल्यू आपका 10 ओम था। होप शो की कुछ गलती लग रहा ना भाई। R2 की वैल्यू 10 ओम है। अच्छा, R1 की वैल्यू 2 ओम है, तो R1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 ओम कर लेते हैं। भाई मैं भी सोचूं गलती कैसे हो रहा। तो R1 की वैल्यू कितनी है 2 ओम है। तो R3 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 5 ओम थी। R3 की वैल्यू कितनी थी 5 ओम थी, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 5 ओम। और R4 कितना था, तो आपका
1 ओम था। ठीक है, क्लियर है भाई, यही था। और R4 कितना दिया हुआ था, सॉरी R5 कितना था, तो 4 ओम था। R5 हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं 4 ओम, ये हो गया आपका 4 ओम। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ए से आपका आई करंट निकलेगा। ठीक है, ये आपका आई करंट निकला। अब यहाँ पर नोड मिल गया है तो यहाँ पे इसको दो रास्ता मिल रहा है, तो इधर से आपका I1 गया है और इधर से आपका I2 गया है। क्लियर है, तो आप हमें ये बताइए R1 से कितना, कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट I1 करंट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट R4 से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I2 करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है भाई, डैश कॉमा दे रहे। अब यहाँ से I1 आया, ये भी आपका I1 आया, यही रास्ता से होते हुए इधर से आएगा आपका I1, ये भी I1, यानी R2 से भी कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आपका I1 करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन ये जो नोड था यहाँ से एक रास्ता इधर भी आ गया, यानी कि ये आपका बढ़ गया है एक I3, मैंने नाम दे दिया। ठीक है ना, समझ में आया। मैं कलर चेंज कर दूं ताकि चीज़ें और क्लियर अच्छे से हो पाएगी। जब आपका ये करंट, ये I1 करंट इस पॉइंट पे पहुंचता है तो यहाँ पर इसको एक रास्ता तो इधर मिल गया है, तो ये I1 जो आ रहा था ये अपना I1 इधर निकल गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका इधर एक रास्ता बच रहा, मतलब यहाँ से I1 आ रहा, माफ़ करिएगा ये I1 नहीं होगा, देखिएगा समझिएगा। जैसे कि ये आपका I1 आ रहा है, यहाँ पे मैं फ्रेज बना रहा हूँ, ये डायग्राम यहाँ पर पहुँचा है और एक रास्ता इसको इधर मिल गया है और एक रास्ता इसका पास इधर मिला, यही है अभी तक आपके पास। यहाँ से कितना करंट आया, अभी आपके पास I1 करंट आया। कलर अब देखते चलिएगा। यहाँ पर पहुँचते ही इसके पास अब एक रास्ता इधर मिल गया है, इधर मिल गया। अगर ये वाला रास्ता नहीं होता, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए अगर ये वाला रास्ता अगर आपके पास नहीं होता, ठीक है, अगर ये रास्ता नहीं होता तो करंट आराम से आपके क्या थी, इधर निकल जाती, I1 इधर निकल जाती। बट ऐसा तो है नहीं भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रास्ता है। तो चलिए इसको पहले यहाँ पर रास्ता को हम लोग फिर से लेकर के चलते हैं, यहाँ पर रास्ता को लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ कि मान के चलिए ये आपका 3 एम्पियर करंट था। ठीक है, 3 एम्पियर करंट था, तो इधर से मान के चलते हैं 2 एम्पियर करंट गया, तो इधर से कितना आएगा, 1 एम्पियर करंट आएगा। उसी प्रकार ये I1 अगर है तो यहाँ मैं मान के चल ले रहा हूँ कि ये I2 डैश हो गया और ये आपका I2 डबल डैश हो गया। क्लियर है, समझ में आया। लेकिन अगर ये वाला रास्ता नहीं होता तो यहाँ से कितना करंट फ्लो करता, 3 एम्पियर, तो यहाँ से भी 3 एम्पियर ही करंट फ्लो करता। चलिए ठीक है, ये आपने समझ लिया इतना। अब आइए भाई, हमें अब लेकिन क्या पता चल गया है कि ये जो आपके पास सर्किट है, ये जो सर्किट दिया हुआ है, ये कौन सा कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है, आपका विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा, बिल्कुल कर रहा। तो अगर आपका सर्किट जो गिवन है, यानी आर इक्विवेलेंट जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच निकालना था, इस सर्किट को, ये सर्किट अगर विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है तो R5 से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और अगर 0 है यानी कि ये रजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहां से करंट क्या फॉलो कर रहा है, आपका 0 फॉलो कर रहा है। समझ में आया। तो अगर यहां से करंट अगर 0 फॉलो कर रहा है, फ्लो कर रहा, तो R5 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। R5 को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। अब क्या आपका ये सर्किट ईजी हो गया। क्यों ईजी हो गया, क्योंकि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपका है R5, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मिनट, ये जो आपका R5 है इसे हम क्या कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं। ठीक है ना, इस R5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मिनट भाई, इस R5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं। तो अब बतलाइए, यहां से करंट क्या आप आराम से नहीं निकाल लिएगा, आराम से। ये आपका I1 था तो इधर भी आप कितना आएगा, I1 ही आएगा। ये कब ये आप हटा पा रहे हैं, जब ये विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट फॉलो करेगा। तो बीच से जो आपका R5 है उससे करंट क्या फॉलो करता है, 0 फॉलो करेगा। तो 0 फ्लो करने का मतलब है कि उसका रजिस्टेंस का वैल्यू 0 है, इसलिए हमने उसको हटा दिया। तो यहां से I1 आया, इधर आपका I2 है, एक मिनट यार, इधर से आपका वैल्यू कितना आया, आपका I2 आया। तो यहां से भी कितना आपका फ्लो करेगा, I2 फ्लो करेगा। तो चलिए इसको हम हटा रहे हैं ताकि यहां पर हम वैल्यू लिखते चले। होप सो आपको समझ में आ रहा है, अंत तक बने रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। R4 से कितना करंट फ्लो किया, I2 करंट फ्लो किया। ठीक है, R2 से कितना फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट आपका बचा R3 से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I2 फ्लो कर रहा है। अब देखिए जो R1 है और जो R2, इससे करंट कितना कांस्टेंट है, I1 है। और R4 और R3 यानी कि जो रजिस्टेंस R4 है और रजिस्टेंस R3 से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2। यानी कि अगर करंट कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट कांस्टेंट है और यहाँ पर करंट कांस्टेंट है।
करंट कांस्टेंट किस में होता है, करंट कांस्टेंट किस में होता है, आपको याद आ रहा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि R1 और R2 कैसा कॉम्बिनेशन में है, तो R1 और R2 जो आपका कॉम्बिनेशन है उसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, R1 ये आपका हो गया और ये आपका R2 हो गया, ठीक है, इसको बना सकते हैं ऐसा क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और इधर हम R3 और R4 को भी हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये आपका R4 हो जाएगा, ये आपका R4 हो गया, ठीक है, और ये आपका R3 हो गया, ये आपका पॉइंट A हो गया और ये आपका पॉइंट B हो गया। देखिए हमने क्या बोला, ये आपका जो R1 और ये R3 है, ठीक है ना, ये जो आपका R1 और R3 कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्यों, क्योंकि करंट I1 और यहाँ से भी करंट I1 फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, इस रजिस्टेंस से भी I1 और इस रजिस्टेंस से भी I1 फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट आपका R4 से I2 करंट फ्लो कर रहा है और R3 से भी I2 करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि ये भी कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R1 और R2 को हमने क्या कर दिया, R1 और R2 को हमने सीरीज में जोड़ दिया है और R4 और R3 को हमने सीरीज में जोड़ दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, R1 आपका कितना था, 2 ओम था और R2 कितना था, 10 ओम था, तो सीरीज में है तो इसको जोड़ देंगे, इसका R इक्विवेलेंट, अब इसका अगर हम लोग निकाले R इक्विवेलेंट, इस प्रकार से आपका बनेगा सर्किट, ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, R4 प्लस R3 है, तो R1 प्लस R2 जोड़ने कितना पाया आपका, 2 प्लस 10 ओम आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 ओम आएगा, आएगा ना, ये 2 प्लस 10 जुड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका 2 प्लस 10 जुड़ गया और इधर आपका 1 और 5 जुड़ेगा, तो 1 और 5 इधर चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं, 1 और 5 इधर हम लोग जोड़ लेते हैं, R4 R3 में 1 प्लस 5 तो कितना हो गया, 6 ओम हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ओम कितना, 6 ओम हो गया, ये कितना हो गया, 12 ओम हो गया। अब ये बताइए कैसा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका I1 आया है, ये I निकला है, तो ये I2 है, तो यहाँ से I2 निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से आपका I1, यानी कि दोनों रजिस्टेंस में करंट कांस्टेंट है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो R इक्विवेलेंट अब आप निकाल लेंगे, दो रजिस्टेंस है तो क्या करेंगे, ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ऊपर कितना है, 12 ओम है, 12 गुना ये नीचे कितना है, 6 ओम है, तो 12 गुना 6 और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, जितना आया 12 छक 72 और 12 छक 18, इतना ओम आपका आंसर हो गया, 9 दूनी 18, 9 अठे 72, 2 चौके 8, यानी कि 4 ओम इक्विवेलेंट इसका आंसर आ गया, ठीक है भाई, समझ में आया, नहीं भी आया कोई बात नहीं। अब हम लोग बनाते हैं एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझिएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलिए क्या क्या हमने पढ़ लिया है उसको पहले एक बार गौर करिएगा, जो जो चीज़ें हमने पढ़ लिया है उसको गौर करते चलिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। सबसे पहले विथ स्टोन ब्रिज को हमने पकड़ना सीखा, ठीक है, क्या किया हमने, विथ स्टोन ब्रिज को पकड़ना सीखा कि आखिर यहाँ पर विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो पहला कंडीशन मैंने क्या बताया कि कितने रजिस्टेंस होने चाहिए, टोटल 5 रजिस्टेंस होने चाहिए, ठीक है। दूसरा मैंने ये बतलाया जो पांचवा रजिस्टेंस है R5, यानी कि एक R1 होगा, एक R2 होगा, एक R3 होगा, एक R4 होगा और एक R5 होगा, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट मैंने ये बतलाया कि जो आपका R5 रजिस्टेंस है वो कहाँ लगा होना चाहिए, तो बीच में लगा होना चाहिए, ठीक है, बीच में, लेकिन कहाँ, जहां आपका R इक्विवेलेंट पूछ रहा होगा, जिस पॉइंट में मान के चलते A एंड B पॉइंट पे पूछ रहा है, तो इसके अपोजिट कॉर्नर में, इसके अपोजिट कॉर्नर, ठीक है ना, इसके अपोजिट कॉर्नर में आपका R5 लगा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देखिए, ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट A हो गया, ये आपका पॉइंट B है, ये आपका पॉइंट B है, ये आपका पॉइंट C और ये आपका पॉइंट D, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट निकालना है मुझे किसके पॉइंट पे, A एंड B के पॉइंट B के बीच में, A एंड B के पॉइंट में, तो उसका अपोजिट कॉर्नर, A और B का अपोजिट कॉर्नर क्या होगा, C और D, यानी कि C एंड D के बीच में आपका क्या होना चाहिए, R एंड 5 लगा होना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है, ये R5। अब आइए एक और मैं फिगर यहाँ पे दे दूँ, ठीक है, क्योंकि तब से मैं एक ही फिगर बना रहा हूँ तो कहीं आपके दिमाग में एक चीज़ ना बैठ जाए, तो ये भी फिगर आप दिमाग में बैठा लें। चलिए ये पॉइंट ले रहे हैं A एंड ये हो गया B, यानी ये आपका पॉइंट हो गया B और ये हो गया आपका पॉइंट A, इसके अपोजिट यानी कि ये पॉइंट C और D, अगर यहाँ पर आपका R5 लगा हुआ रहेगा, ये आपका हो गया R1, ये हो गया आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ये आपका R4 है, तो देखिए R इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया पॉइंट A एंड B के बीच में, तो आपके C एंड D के बीच में R5 लगा होना चाहिए, तब जाके विथ स्टोन ब्रिज। तो पहला कंसेप्ट चेक करेंगे, 5 रेजिस्टेंस है, 2
3, 4 और 5 रेजिस्टेंस है। पहला भाई सेटिस्फाइड है, ठीक है, पहला सेटिस्फाइड है। दूसरा R5 बीच में है, तो भाई R5 तो बीच में है ही भाई। लेकिन जिस इक्विवेलेंट में हमें निकालना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के इक्विवेलेंट में हमें निकालना है, तो R5 किस कहाँ लगा होना चाहिए, उसके अपोजिट कॉर्नर से। तो यस, उसके अपोजिट कॉर्नर में लगा, यानी कि यहाँ पर विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगेगा। और अगर यहाँ पर विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगेगा तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट का वैल्यू क्या होगा, 0। और करंट का वैल्यू आपका R5 में क्या होगा, 0 होगा। तो R5 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। और अगर हम R5 को हटा देते हैं ये पूरा, तो बस आपका R1 बच रहा है, R2 बच रहा है, R3 बच रहा है और R4 बच रहा है, ठीक है। बस उसके बाद का कंसेप्ट हम लोग सीरीज पैरेलल से जोड़ लेंगे। तो चलिए, क्लियर हुआ कि नहीं। अब आपको एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करते हैं चीज़ों को, एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर होते चली जाएगी। पहला सवाल लेते हैं भाई हम लोग, पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, इस प्रकार से आपका एक सर्किट गिवन होगा, इस प्रकार से आपको एक सर्किट गिवन होगा, ठीक है। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, और यहाँ पे आपको मैं मान के चल रहा हूँ ये 8 ओम हो गया, ये आपका 2 ओम हो गया, और ये आपका 3 ओम है, और ये आपका 12 ओम हो गया। क्लियर है भाई। अब आपको एक और रेजिस्टेंस दे दिया गया है इस प्रकार से, ये इसकी वैल्यू दे दी गई है 3 ओम। आपको बोला गया है फाइंड आर इक्विवेलेंट एट पॉइंट ए एंड बी, मतलब कि आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है बिंदु ए और बी के बीच में। तो भाई सबसे पहले हम विथ स्टोन ब्रिज लग रहा है कि नहीं, क्योंकि 5 रेजिस्टेंस देखते ही हमारे माइंड में विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट दौड़ जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। लेकिन जैसे ही दौड़ेगा तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच निकालना है, तो इसके अपोजिट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये सी, और आपको तुरंत वैसे ही कर देना कॉर्नर में सी और डी। इसके बीच में आपका क्या लगा होना चाहिए, R5। तो यस, R5 लगा, यानी कि यहाँ 100% है क्या कि विथ स्टोन ब्रिज लग सकता है, लेकिन 100% नहीं, 90% है चांस। अब इसको हम चेक करेंगे क्या, इस कॉर्नर का और इस कॉर्नर का मल्टीप्लीकेशन, और ये कॉर्नर रेजिस्टेंस में जो है और इस कॉर्नर का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, या फिर इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। यही हमने सीखा। तो चलिए भाई मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 ओम, 8 ओम मैं नहीं लिख रहा, R1 R2 लिखूंगा, उसके बाद में 8 ओम लिखूंगा। यानी ये आपका क्या है, R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका R4 है, और ये आपका R5 है। यानी आपको ये मैंने बताया कि R1 इंटू R3 होना चाहिए, जो मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए किसके, R2 इंटू R4 के। तो R1 कितना है, 8 ओम हो गया, R3 कितना हो गया, 3 हो गया, R2 कितना है, 2 है, और R4 कितना है, 12 है। तो 8 या 24 और 12 दूनी 24, क्या इक्वल है, यस। अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 100% आपका विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगेगा। और इसका मतलब ये कि यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। और अगर इस रेजिस्टेंस का काम नहीं है तो इसका फ्रेश फिगर इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे एग्जाम में। ये आपका एग्जामिनेशन का अब ये क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, ये आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर वैल्यू दिया है 8 ओम, यहाँ पे दिया हुआ है 2 ओम, यहाँ पे दिया हुआ है 12 ओम, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 ओम। यहाँ से निकला आपका आई करंट, इधर जाएगा आपका I1, इधर जाएगा आपका I2। सीरीज में आपको पता है क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। पैरेलल में क्या होता है, तो I क्या होता है, नॉट कांस्टेंट होता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं I कांस्टेंट है या नहीं है। तो यहाँ से आपका करंट I निकला है, यहाँ से चला गया I1, इधर से चला गया आपका I2। यहाँ R1 यानी कि 8 ओम से कितना करंट फ्लो किया है, तो I1 करंट फ्लो किया है। इधर भी आया आपका I1 है, और इधर भी आपका एक ही रास्ता है अब यहाँ से, तो इधर ही आएगा, क्योंकि अब ये वाला रास्ता को तो हम लोग हटा दिए ना भाई विथ स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट, तो ये इजी हो गया। तो इस 2 ओम से भी कितना करंट फ्लो किया, I1 किया। इस 12 ओम से कितना करंट फ्लो किया, आपका ये वाला I2 फ्लो किया। अब यहीं से आपका I2 आएगा और इधर से I2 निकलेगा, यानी 3 ओम से कितना निकला, I2। तो देखिए जो 8 ओम है और ये जो 2 ओम है, ठीक है ना भाई, जो आपका 8 ओम है और ये जो 2 ओम है, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1, यानी कि करंट कांस्टेंट है। यानी कि आपका जो 8 ओम है और जो 2 ओम है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो चलिए इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया 8 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम। नेक्स्ट आपका ये जो 12 ओम है और 3 ओम है, यहाँ से I2 करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट यानी करंट कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ये भी आपका, ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। कितना ओम है, 12 ओम हो गया। ये कितना,
3 ओम है। ये आपका पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी के बीच निकालना। तो ये कैसा है, आपका सीरीज में है और ये आपका भी सीरीज में है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका आई करंट निकला, तो यहाँ से कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, और यहाँ से कितना जा रहा है, I2। ये I1 पूरा यहाँ पर फ्लो करेगा 8 ओम से भी, 2 ओम से तो सीरीज में है। तो अगर सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट इसका कितना आ जाएगा, हमने सिंपल सा हमें क्या करना है, ऐड कर देना है भाई। ये पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी है। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। और यहाँ से भी I2 फ्लो करेगा और यहाँ से भी आपका I2, यानी कि सीरीज है तो 12 3 कितना हो गया, 15 ओम हो गया। अब मजे वाली बात आपको ये देखनी है भाई कि यहाँ पर अब क्या कॉम्बिनेशन फ्लो कर रहा है। यहाँ से करंट निकला I, ये आया आपका I1 और ये आया I2, यानी यहाँ से I1 है करंट और यहाँ से आपका करंट फ्लो कर रहा है I2, यानी कि करंट कांस्टेंट है, यानी कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, दो रेजिस्टेंस है तो दोनों को क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो R1 × R2 यानी कि 10 × 15, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25। 5 × 15, 5 × 25, 5 दूनी 10, यानी कि 2 × 6 ओम सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जिसको एग्जामिनेशन में हॉल में हम लोग कैसे बनाएंगे फटाफट, वो आपको देखना है। चलिए साहब, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, एक सर्किट बनाएंगे पहले। ये विथ स्टोन ब्रिज का ही हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं कि आप एग्जाम में कैसे तुरंत फटाक से तोड़ेंगे। ठीक है भाई, ये आपका बी पॉइंट हो गया। चलिए यहाँ पे बी पॉइंट नहीं लेते हैं, बार बार लेने से आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाएगा कि यहीं पर बी पॉइंट होगा, इसीलिए चलिए यहाँ एक रजिस्टेंस हो गया। अब मैं यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लिया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है। और यहाँ से मैं एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, यानी कि ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया। ये क्वेश्चन हम समझा के बना रहे हैं ताकि आपको आराम से चीज़ें समझ पाए। ठीक है, अब R1 की वैल्यू कुछ आपको दे दी हुई रहेगी, मान के चलते ये आपका 1 ओम दे दिया हुआ है, और R3 की वैल्यू दे दी हुई है आपकी 9 ओम। ठीक है, यहाँ R2 की वैल्यू दी गई है 3 ओम, और यहाँ R4 का वैल्यू दिया हुआ है 3 ओम, और R5 का वैल्यू दे दिया गया है 10 ओम। ठीक है, क्लियर है भाई। अब आपको निकालना है क्या, आर इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य प्रतिरोध ए एंड बी पॉइंट के बीच में। अब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिला है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप। अब एग्जाम में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तुरंत फटाक से कैसे बनाएंगे, 5 रजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5, यानी विथ स्टोन ब्रिज तो नहीं लग रहा है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के जस्ट अपोजिट में आपका R5 लगा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ, लग सकता है विथ स्टोन ब्रिज। चलिए चेक करते हैं R1 और R3 को मल्टीप्लाई करके और R2 और R4 को। तो इसको कितना है, 1 × 9 कितना होगा, 9 = 3 × 3 9। यस, यहाँ पर विथ स्टोन ब्रिज लगेगा। तुरंत करना है भाई ये सब काम। अब आप तुरंत आर इक्विवेलेंट कैसे, ये क्या हो जाएगा आपका, ये सीरीज में हो जाएगा, ये भी आपका सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में होने का मतलब 1 और ये 3, यानी 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, और नीचे और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 3 और ये कितना है आपका, ये 9। तो 9 3 कितना आ जाएगा, 12, यानी कि आपका सर्किट इस प्रकार से बन गया। फटाक से आप बनाएंगे इस प्रकार से। ये आपका आ गया 4 ओम, ये कितना आएगा आपका 4 ओम। कैसे आया 4 ओम, आपको समझ में आया। ये ऊपर वाला रजिस्टेंस R1 और R2 क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो यानी ये 1 ओम है और ये 3 ओम, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 ओम हो गया। ठीक है, ये 4 ओम हो गया, और नीचे वाला 3 ओम और ये आपका 9 ओम, तो 9 3 कितना हो गया, 12। अब यहाँ पर आपका ये पॉइंट ए और पॉइंट बी लिख दीजिए, पॉइंट ए और पॉइंट, ये आर इक्विवेलेंट आराम से निकालेंगे, 2 गो है तो 12 चौके 48 और 12 4 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 16 तिया 48 ही होता, तो 3 ओम इसका सही हो जाएगा। समझ में आया भाई। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके इसका सही उत्तर बतलाइएगा, क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। पॉइंट ए, माफ़ करिएगा, ये आपका पॉइंट सी है और ये आपका पॉइंट डी है। ठीक है, और एक R5 और हम लोग जोड़ लिए हैं, इसकी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, इसकी हम लोग वैल्यू ले रहे हैं 3 ओम। ठीक है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं आपका 9 ओम, और यहाँ नहीं, यहाँ पर वैल्यू हम लोग लेते हैं सही से, थोड़ा मज़ा आएगा आपको भी। यहाँ हम लोग लेंगे 3 ओम। ठीक है भाई, और यहाँ ले रहे हैं 5 ओम, यहाँ लिए हैं हम लोग 1 ओम, यहाँ हम लोग लिए 15 ओम, यहाँ पे आपका 4 ओम लिए हैं, ये आपका R5 है। हमें बतलाना है आर इक्विवेलेंट पॉइंट किसके बीच में, सी एंड डी के बीच में।
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फटाफट एकदम। अब भाई इसको हम रिकॉल करवा दे रहे भाई, जितने मेरे पेड यूज़र है एटलीस्ट, होप सो कि शायद को मैं यूट्यूब पे भी डालूँ, क्योंकि विद स्टूडेंट बीच का कंसेप्ट अच्छे से मैंने समझा दिया है आपको। मैंने क्या किया भाई, क्वेश्चन में मेरे को ये क्वेश्चन मिला था, मैंने को ये क्वेश्चन मिलते ही दिमाग में फटाफट चीज़ें दौड़ने लग गई। क्या चीज़ें दौड़ने लग गई कि भाई 5 रजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 विथ स्टोन ब्रिज। चलिए देखते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के जस्ट अपोजिट में 5 लगा हुआ, यस लगा हुआ विथ स्टोन ब्रिज। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओम और ये आपका 9 ओम, कितना आ गया 9 ओम हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 3 और इधर भी 3, 9 कन्फर्मेशन हो गया। तो अब ये 1 और ये 3 ओम क्या आ जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, यानी कि ये 4 ओम हो गया। अब ये भी आपका सीरीज में हो जाएगा, 9 3 कितना हो गया 12 ओम हो गया। यानी कि इस प्रकार से आप क्या किए, रेजिस्टेंस बना लिए, सर्किट बना लिए पॉइंट बी। अब ये क्या होता है, पैरेलल में ही आता है, आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, 12 चौके 48, 12 4 16, 16 तिया 48, 3 ओम फटाफट बनेगा भाई एग्जाम में, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए भाई एंड करते हैं वीडियो को यहीं पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरे सर्किट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जितने सर्किट आपके पूछे गए हैं, जितने टाइप के सर्किट बन सकते हैं, सारे टिपिकल से टिपिकल सर्किट को आप बना पा रहे होंगे विथ इन सेकेंड में, क्योंकि सीरीज और पैरेलल, केसीएल और केवीएल का कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझाया है। किरचॉफ्स का भी करंट लॉ हो चाहे वोल्टेज लॉ, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए।